बंधुगण, आप सभी को जोहार, नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आज की प्रेस वार्ता के लिए हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुल साहदेव जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूँ और सीधे उनसे आग्रह करता हूँ कि आप सबके बीच आज के संदर्भ में अपनी बात करें। धन्यवाद पाठक जी। आज की प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। देखिए, आज राज्य में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उसमें रश्मि रति की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जब नाश मुल्क पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और इससे मिलता जुलता अंग्रेजी का एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी आज जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग हैं उनमें सत्ता का नशा इस कदर सवार हो गया है कि उनका विवेक मर गया है और उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं। अब आप देखें, इस सरकार में पौने 4 वर्षों के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ उसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का नाम देते हैं, यानी राज्य पोषित भ्रष्टाचार। और जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने संकल्प यात्रा निकाली संथाल पटना से और इस संकल्प यात्रा को शानदार सफलता मिलने लगी, लोग तेज बारिश में और उमस भरी गर्मी में भी हजारों हजार की संख्या में उनकी बातों को सुनने आने लगे, तो ये सरकार बदहवास हो गई। इस संकल्प यात्रा से इस सरकार को लगने लगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक जीवन के ताबूत का अंतिम कील बस अब ठोका जाना है। और बाबूलाल जी ने जिस कदर भ्रष्टाचार को उजागर किया, अब माननीय मुख्यमंत्री हमेशा हर एक बात के आदिवासी हितों की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने सभाओं में बताया कि किस तरीके से आदिवासी अस्मिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलवाड़ किया और कन्वीनियंस के लिए आदिवासी जमीन को हड़पने के लिए अपने नाम को कभी हेमंत सोरेन से हेमंत कुमार सोरेन करवा दिया, तो कभी उनके भाई का नाम बसंत सोरेन से बसंत कुमार सोरेन हो गया और पिता का नाम हद तो तक हो गई जब पिता का नाम भी शिबू सोरेन से शिव सोरेन हो गया। और ये सब उन्होंने किया ताकि आदिवासियों की जमीन पर वो लूटपाट जो है वो हो सके और अवैध रूप से उसकी खरीद बिक्री हो सके। और ये सारे आरोप को जब प्रमाण के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने संकल्प यात्रा में प्रस्तुत किया, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रस्तुत किया, तो ये सरकार सत्ते में आ गई और तीर बिल्कुल निशाने में लगा था। क्योंकि सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, किसी मंत्री ने नहीं कहा, जेएमएम के किसी भी नेता ने नहीं कहा कि ये आरोप गलत है। हाँ, उन्होंने जरूर फर्जी मुकदमे करवा दिए। तो भाई ये सरकार के लिए फर्जी मुकदमे कोई नई बात नहीं है। अभी हमारी जानकारी के अनुसार बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर 4-5 फर्जी मुकदमे अलग अलग जिलों में ये सरकार करा चुकी है। और जैसा हमें सूचना है कि आने वाले दिनों में इन मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप कान खोलकर सुन लें, आप 4 मुकदमे कराएं या 400 मुकदमे कराएं, बाबूलाल मरांडी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जो चल रहा है वो बिल्कुल समाप्त नहीं होने वाला है, वो अंजाम तक जाकर ही समाप्त होगा। और ऐसे भी राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता जो है वो किसी भी फर्जी मुकदमे से बिल्कुल नहीं डरते। तो इन्हें कंफ्यूजन हो गया कि शायद फर्जी मुकदमों की आड़ में वो बाबूलाल मरांडी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे मुहिम को ठंडा कर सकते हैं। लेकिन इससे हमारा हौसला और बुलंद हुआ है और बाबूलाल मरांडी जी ने बिल्कुल कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगा दी हमारे आरोपों में इन फर्जी मुकदमों के जरिए। मुख्यमंत्री जी को पुनः चुनौती है कि आप मुकदमे करते रहें। ऐसे भी आपकी सरकार ने अब तक हमारे 250 नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर अलग अलग मामले में फर्जी मुकदमे किए। यहाँ तक कि किसान के हितों को लेकर भी जब खेतों में उतरे तो आपने हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किया। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आप लोगों ने राजद्रोह का मुकदमा किया। लेकिन इन मुकदमों से हम विचलित नहीं होते हैं, बल्कि हमारा संकल्प जो है और वो मजबूत होता है
कि इस सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो हम अंजाम तक ले जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा प्रतीत होता है कि 3 प्रकार का भय बहुत ज्यादा सता रहा है। एक तो जो वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त है और उनकी जो लाल भवन वाली यात्रा है वो उसका दिल दूर नहीं, इसका भी भय लगता है, उन्हें दिन रात सोने नहीं दे रहा। दूसरा, उन्हें पता है कि आदिवासी मूलवासियों को शक्ति देने के नाम पर वो सत्ता में आए थे, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आए थे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर वो सत्ता में आए थे, महिला उत्पीड़न की संख्या कम करने के लिए वो सत्ता में आए थे, ऐसा उनका दावा था। लेकिन इसके उलट उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको पता है कि उनका जनाधार बिल्कुल खो चुका है और रामगढ़ से जो हमारे विजय यात्रा की शुरुआत हुई थी, डुमरी में भी आगे बढ़ने वाली है। तीसरा, संकल्प यात्रा को जो आपात जन समर्थन मिल रहा है, हजारों हजार की संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं और बिल्कुल कन्विंस होकर जा रहे हैं कि इस सरकार ने झारखंड को सबसे ज्यादा लूटा, उससे भी मुख्यमंत्री जी की नींद उड़ गई है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान है कि संकल्प यात्रा आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी आगे भी फर्जी मुकदमों के लिए तैयार है। इन फर्जी मुकदमों से ना तो हमारा विश्वास हिलने वाला है, ना ही हमारे भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने का जो मुहिम है या विश्वास है वो हिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी को फिर से कहना चाहते हैं कि फर्जी सरकार है आपकी, फर्जी मुकदमे कर लीजिए, हमें इससे कोई डर नहीं। देखना इतना है कि आपने कितना फर्जी मुकदमे करने की शक्ति। धन्यवाद पाठक जी। आज की प्रेस वार्ता में मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। देखिए, आज राज्य में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उसमें रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और इससे मिलता जुलता अंग्रेजी का एक बहुत ही प्रचलित कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यानी आज जो सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग हैं उनमें सत्ता का नशा इस कदर सवार हो गया है कि उनका विवेक मर गया है और उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं। अब आप देखें, इस सरकार में पौने 4 वर्षों के शासनकाल में जो कुछ भी हुआ उसे हम स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन का नाम देते हैं, यानी राज्य पोषित भ्रष्टाचार। और जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने संकल्प यात्रा निकाली संथाल परगना से और इस संकल्प यात्रा को शानदार सफलता मिलने लगी, लोग तेज बारिश में और उमस भरी गर्मी में भी हजारों हजार की संख्या में उनकी बातों को सुनने आने लगे, तो ये सरकार बदहवास हो गई। इस संकल्प यात्रा से इस सरकार को लगने लगा कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजनीतिक जीवन के ताबूत का अंतिम कील बस अब ठोका जाना है। और बाबूलाल जी ने जिस कदर भ्रष्टाचार को उजागर किया, अब माननीय मुख्यमंत्री हमेशा हर एक बात पे आदिवासी हितों की बात करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने सभाओं में बताया कि किस तरीके से आदिवासी अस्मिता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने खिलवाड़ किया और कन्वीनियंस के लिए आदिवासी जमीन को हड़पने के लिए अपने नाम को कभी हेमंत सोरेन से हेमंत कुमार सोरेन करवा दिया, तो कभी उनके भाई का नाम बसंत सोरेन से बसंत कुमार सोरेन हो गया और पिता का नाम हद तो तब हो गई जब पिता का नाम भी शिबू सोरेन से शिव सोरेन हो गया। और ये सब उन्होंने किया ताकि आदिवासियों की जमीन पर वो लूटपाट जो है वो हो सके और अवैध रूप से उसकी खरीद बिक्री हो सके। पर वो पेश नहीं होते, एक चिट्ठी भेज देते हैं और सीएम का कहना है कि ईडी अपोजिशन के साथ मिली हुई है, तो इस पे आप कहते हैं? मुझे लगता है इसमें मुख्यमंत्री जी की गलती नहीं है, शायद वो यूपीए के शासनकाल को याद कर रहे हैं जिस समय एजेंसियां सरकार के इशारे पे काम किया करती थी। सीबीआई जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की प्रचलित टिप्पणी थी कि आप पिंजरे में कैद तोते के समान है। हमारे समय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पार्टी विशेष के नेताओं के यहाँ कहीं भी ईडी को कोई भी सुराग मिलता। भी हाल के आप ईडी के छापों को देखें तो इसमें कोई पार्टी विशेष का लक्ष्य नहीं रखा गया। जहां भी गलतियां मिलती हैं वहां पे ईडी की कार्रवाई होती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने कानून और संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली, तो जब कानून सम्मत उनको कोई सम्मन जारी किया गया है
तो उसमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए था। वो किस आधार पे पूरे इन्वेस्टिगेशन को रोकने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, ना तो वो याचिका पर सुनवाई हुई है, ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश आया है। तो क्या महज एक याचिका दाखिल कर देने से माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई राहत मिल जाएगी? जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री जी के पास छिपाने को काफ़ी कुछ है, इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद क्या है? ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन हमारा कहना है कि बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर ये फर्जी मुकदमे करा के सरकार अपने शासनकाल में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्ट आचरण हुआ है, चाहे वो 1000 करोड़ का इनिशियल एस्टिमेट है 1000 करोड़ का साहिबगंज में, ये याद रखिएगा, ईडी ने अपने चार्जशीट में भी लिखा है ये इनिशियल एस्टिमेट है, ये ज्यादा भी हो सकता। और लैंड स्कैम का क्वांटम रांची में बताया गया 10,000 करोड़, यानी सिर्फ 2 जिलों की आप बात करें और एक जमीन और एक खनन की बात करें तो 11,000 करोड़ का तो सीधा साधा घोटाला इस प्रदेश में हुआ। भगवान जाने इसका क्वांटम कितना और बढ़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब भाग रहे हैं इससे और बाबूलाल मरांडी जी पे फर्जी मुकदमे कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर वो ध्यान बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फिर से कहा ना, अभी तो 4 मुकदमे किए, 400 कीजिए मुख्यमंत्री जी, बाबूलाल मरांडी जी विचलित नहीं होंगे और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मुहिम को अंजाम तक भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। के साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने संकल्प यात्रा में प्रस्तुत किया, अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्रस्तुत किया, तो ये सरकार सख्ते में आ गई और तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था, क्योंकि सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने नहीं कहा, किसी मंत्री ने नहीं कहा, जेएमएम के किसी भी नेता ने नहीं कहा कि ये आरोप गलत है। हाँ, उन्होंने जरूर फर्जी मुकदमे करवा दिए। तो भाई ये सरकार के लिए फर्जी मुकदमे कोई नई बात नहीं है। अभी हमारी जानकारी के अनुसार बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर 4-5 फर्जी मुकदमे अलग अलग जिलों में ये सरकार करा चुकी है और जैसा हमें सूचना है कि आने वाले दिनों में इन मुकदमों की संख्या बहुत बढ़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी आप कान खोलकर सुन लें, आप 4 मुकदमे कराएं या 400 मुकदमे कराएं, बाबूलाल मरांडी जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जो चल रहा है वो बिल्कुल समाप्त नहीं होने वाला है, वो अंजाम तक जाकर ही समाप्त होगा। और ऐसे भी राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता जो हैं वो किसी भी फर्जी मुकदमे से बिल्कुल नहीं डरते। तो इन्हें कंफ्यूजन हो गया कि शायद फर्जी मुकदमों की आड़ में वो बाबूलाल मरांडी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे मुहिम को ठंडा कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा हौसला और बुलंद हुआ है। और बाबूलाल मरांडी जी ने बिल्कुल कहा कि मुख्यमंत्री जी ने मोहर लगा दी हमारे आरोप पर इन फर्जी मुकदमों के जरिए। तो मुख्यमंत्री जी को पुनः चुनौती है कि आप मुकदमे करते रहें। ऐसे भी आपकी सरकार ने अब तक हमारे 250 नेता कार्यकर्ताओं के ऊपर अलग अलग मामले में फर्जी मुकदमे किए, यहां तक कि किसान के हितों को लेकर भी जब हम खेतों में उतरे तो आपने हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किया। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आप लोगों ने राजद्रोह का मुकदमा किया। लेकिन इन मुकदमों से हम विचलित नहीं होते हैं, बल्कि हमारा संकल्प जो है और वो मजबूत होता है कि इस सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो हम अंजाम तक ले जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा प्रतीत होता है कि 3 प्रकार का भय बहुत ज्यादा सता रहा है। एक तो जो वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त है और उनकी जो लाल भवन वाली यात्रा है वो उसका दिन दूर नहीं, इसका भी भय लगता है, उन्हें दिन रात सोने नहीं दे रहा। तो शक्ति देने के नाम पर वो सत्ता में आए थे, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आए थे, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर वो सत्ता में आए थे, महिला उत्पीड़न की संख्या कम करने के लिए वो सत्ता में आए थे, ऐसा उनका दावा था। लेकिन इसके उलट उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको पता है कि उनका जनाधार बिल्कुल खो चुका है और रामगढ़ से जो हमारे विजय यात्रा की शुरुआत हुई थी ये डुमरी में भी आगे बढ़ने वाली है। तीसरा, संकल्प यात्रा को जो आपार जन समर्थन मिल रहा है, हजारों हजार की संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं और बिल्कुल कन्विंस होकर जा रहे हैं कि इस सरकार ने झारखंड को सबसे ज्यादा लूटा, उससे भी मुख्यमंत्री जी की नींद उड़ गई है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान है कि संकल्प यात्रा आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी आगे भी फर्जी मुकदमों के लिए तैयार है। इन फर्जी मुकदमों से ना तो हमारा विश्वास हिलने वाला है, ना ही हमारे भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने का जो मुहिम है या विश्वास है वो हिलने वाला है। तो मुख्यमंत्री जी को हम फिर से कहना चाहते हैं कि फर्जी सरकार है आपकी,
फर्जी मुकदमे कर लीजिए, हमें इससे कोई डर नहीं। देखना इतना है कि आप में कितना फर्जी मुकदमे करने की शक्ति है। हम तो तैयार है साहब, आप जेल भी भेज दें तो भी हमें डर नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को इस भ्रष्ट सरकार से मुहिम देने के लिए, आजादी देने के लिए हम कोई भी बलिदान करने को तैयार हैं। और फर्जी मुकदमों से ना तो बाबूलाल मरांडी जी का विश्वास अडिग होगा, ना ही हमारे राष्ट्रवादी दल के किसी कार्यकर्ता का विश्वास अडिग होने वाला है। जी, फर्जी मुकदमा कैसे हुआ? उन्होंने कहा उसका संदर्भ दिया गया है। देखिए इन्होंने क्या, राहुल गांधी के इन्होंने मैं फर्जी मुकदमे इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी पर राजद्रोह का केस कर दिया था, हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। राजद्रोह का मामला कहां बनता था? दूसरा ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने मुख्यमंत्री जी का अपमान किया, ये कहकर कि वो भ्रष्ट सरकार है। इन्होंने एक बार भी इन आरोपों का खंडन नहीं किया कि हेमंत सोरेन कैसे हेमंत कुमार सोरेन बन गए, कैसे बसंत सोरेन बसंत कुमार सोरेन बन गए, कैसे शिबू सोरेन शिव सोरेन बन गए, इसका खंडन कभी नहीं किया। लेकिन ध्यान भटकाने के लिए ये आदिवासी अस्मिता की बात कर रहे हैं, उसी आदिवासी अस्मिता की बात जिस आदिवासी समुदाय पे इस सरकार में सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को आप उठाकर देख लें, इस सरकार के 4.25 वर्षों के कार्यकाल में जनता पर किस प्रकार अत्याचार हुआ है, ये डेटा सारा उपलब्ध है। लेकिन जो केस हुआ है वो पैदाइशी फ्रॉड है, इस सब पे केस हुआ। देखिए ये तो अब न्यायालय के अधीन मामला है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो भी है, कुछ पॉलिटिकल मामले होते हैं, प्रथम दृष्टया यह साफ है कि मुख्यमंत्री जी पर जो आरोप लगा उसका उन्होंने खंडन नहीं किया, लेकिन मुकदमे करके वो ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन से सत्यवादी हरिश्चंद्र की निशानी है कि आप कन्वीनियंस के हिसाब से अपना नाम बदल ले रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि आदिवासी जमीन पर आप कब्जा कर सके। कम करने के लिए वो सत्ता में आए थे, ऐसा उनका दावा था, लेकिन इसके उलट उन्होंने कुछ नहीं किया। उनको पता है कि उनका जनाधार बिल्कुल खो चुका है और रामगढ़ से जो हमारे विजय यात्रा की शुरुआत हुई थी, डुमरी में भी आगे बढ़ने वाली है। तीसरा, संकल्प यात्रा को जो आपात जन समर्थन मिल रहा है, हजारों हजार की संख्या में लोग सुनने आ रहे हैं और बिल्कुल कन्विंस होकर जा रहे हैं कि इस सरकार ने झारखंड को सबसे ज्यादा लूटा, उससे भी मुख्यमंत्री जी की नींद उड़ गई है। और हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आह्वान है कि संकल्प यात्रा आगे भी पूरी मजबूती से जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी आगे भी फर्जी मुकदमों के लिए तैयार है। इन फर्जी मुकदमों से ना तो हमारा विश्वास हिलने वाला है, ना ही हमारे भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने का जो मुहिम है या विश्वास है वो हिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी को फिर से कहना चाहते हैं कि फर्जी सरकार है आपकी, फर्जी मुकदमे कर लीजिए, हमें इससे कोई डर नहीं। देखना इतना है कि आप में कितना फर्जी मुकदमे करने की शक्ति है। हम तो तैयार है साहब, आप जेल भी भेज दें तो भी हमें डर नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम में यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को इस भ्रष्ट सरकार से मुहिम देने के लिए, आजादी देने के लिए हम कोई भी बलिदान करने को तैयार हैं। और फर्जी मुकदमों से ना तो बाबूलाल मरांडी जी का विश्वास अडिग होगा, ना ही हमारे राष्ट्रवादी दल के किसी कार्यकर्ता का विश्वास अडिग होने वाला है। जी, फर्जी मुकदमा कैसे हुआ?